नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर रीवा से है, जहां सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने सिस्टम पर लगाए गंभीर आरोप, तो वहीं नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने आरोपों पर किया पलटवार। रीवा गैंगरेप मामले में सियासत शुरू। सिमरिया कांग्रेस विधायक ने कहा, अपराधों का ग्राफ 25,000 पार, कंक्रीट के जंगल बना रही सरकार। तो वहीं नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने विधायक के आरोपों को नकारते हुए जमकर पलटवार किया है। रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने बीते शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरकार, पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, विधायक अभय मिश्रा ने रीवा में हुए गैंग रेप केस में अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा विधायक ने बताया कि पिछले 3 वर्षों के भीतर जिले भर में संचालित थानों में करीब 25,176 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जबकि महज महिला संबंधी अपराध का ग्राफ ही 500 के पार जा पहुंचा है। बावजूद इसके पुलिस की टीम अपराध की घटनाओं को कम करने की बजाय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल में ही व्यस्त रहती है। विधायक ने कहा कि पुलिस की टीम जिले में अवैध मादक पदार्थों के संचालन में संरक्षण प्रदान कर रही है और लोगों की सुरक्षा पर चुप्पी साधे बैठी है, जिससे लगातार महिलाएं दुष्कर्म जैसे संगीन अपराध का शिकार हो रही हैं, मगर इनके खिलाफ कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। विधायक ने कहा कि प्रदेश अपराध के मामले में रीवा प्रथम स्थान पर है। इसके साथ ही विधायक ने रीवा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चोरी, लूट, हत्या जैसे अपराधों पर पुलिस शिकंजा नहीं कसती और आपराधिक घटनाओं में शामिल लोग ही अवैध मादक पदार्थों की बिक्री करते हैं, जिससे रीवा उड़ता पंजाब की तर्ज पर बहता रीवा होता जा रहा है। रीवा के गुड़ में हुए नवविवाहिता दंपत्ति के साथ गैंग रेप की वारदात को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे जिले में इतनी बड़ी घटना हुई कि शर्म से हमारा सर ऊपर नहीं उठना चाहिए। हम सब रीवा के निवासी हैं और हम रीवा में पैदा हुए हैं। हमारे यहाँ जो भी बाहर से अधिकारी आते हैं, हमें उनसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उनकी कोई मातृभूमि नहीं है। उनको इस तरह की घटना से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके यहाँ 40-40 अर्दली उनकी सेवा में लगे रहते हैं। उनके बाल बच्चों का कुछ नहीं होना है, लेकिन हम सबको इसी समाज में रहना है। अभय मिश्रा ने कहा कि अगर देश में निर्भया या बंगाल वाला कांड हो तो यह हमारे लिए शर्म की बात तो है, जिसका हम दुख भी मनाते हैं, जुलूस भी निकालते हैं, विरोध भी करते हैं। लेकिन हमारे घर में, हमारे रीवा में किसी बच्ची के साथ कोई घटना हो जाए तो हमारा खून नहीं खौलता। हमारे यहाँ कोई अधिकारी आता है तो पहले वह ज्वाइन नहीं करना चाहता, लेकिन जब यह रीवा आ जाता है और दोनों हाथों से कमाई करना शुरू कर देता है तो फिर इसके बाद कहीं और नहीं टिकता। इनकी आत्मा बार बार भटक कर यहीं लौटती है, क्योंकि दूसरे जिले में इनकी दाल जो नहीं गलती। इसके बाद ये लौट कर फिर से रीवा की ओर ही भागते हैं। सिमरिया विधायक ने आगे कहा कि हमारे यहाँ एक कल्चर है, तू भी लूट मैं भी लूटूं। किसके साथ क्या घटना हुई किसी को कोई मतलब ही नहीं। ये तो पुलिस के अधिकारी भी देख रहे हैं कि रीवा में इतनी बड़ी घटना घट गई और रीवा के लोग अपने घरों में बैठे हैं। रीवा में हुई गैंगरेप की वारदात अगर मध्य प्रदेश या देश के किसी अन्य जिले में हुई होती तो पूरा प्रदेश, पूरा सिस्टम हिल गया होता इस कांड से। दूसरे जिले में हुए कांड को लेकर हम मोमबत्ती लेकर सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन क्या हम घर की बच्ची के साथ हुए इस कुकर्म के मामले में सड़क पर नहीं उतर सकते? अभय मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे नेता ये नहीं चाहते कि इस तरह का कोई कृत्य हो, मगर नशीली दवा कोरेक्स बिकवाना चाहते हैं। एक तरफ उड़ता पंजाब था तो दूसरी तरफ बहता रीवा है। रीवा में कोई रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई जानता है रीवा मतलब कोरेक्स सिटी। रीवा नशे की चपेट में है। हमारे नेता आखिर इन अधिकारियों को क्यों संरक्षण दे रहे हैं? शराब की पैकारी करने वालों को अपने बगल में बैठाकर क्यों फोटो खिंचवाते हैं? जो थाना प्रभारी शराब और नशे के कारोबार में पार्टनर हैं, अपनी पूंजी लगाकर बैठे हैं, उनका स्थानांतरण भला क्यों नहीं किया जाता? यहाँ संरक्षण की राजनीति है। इसके चलते रीवा कोरेक्स सिटी बन चुका है। अभय मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि गैंगरेप मामले में 7 से 8 की संख्या में जो आरोपी पकड़े गए हैं, उनमें से 3 आरोपी पुलिस के रेगुलर पैकार हैं। ये शराब पैकारी और कोरेक्स का कारोबार करते हैं। यह पहला ऐसा मामला नहीं है। इसके पहले भी यहाँ पर इस तरह की कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं। ये जलता हुआ रीवा है। यहाँ की पुलिस शर्मसार कर देने वाली है। अब कहाँ है प्रशासन का बुलडोजर? यहाँ के अधिकारियों का केवल एक काम है, सायरन बजाओ, प्रोटोकॉल मेंटेन रखो।
नेताओं की आओ भगत करो और कोरेक्स व दारू का धंधा करवाओ। इसके अलावा सिमरिया विधायक ने अपराध के चौंका देने वाले आंकड़े भी पत्रकार वार्ता में पेश किए हैं, जो आगे हम आपको इसी कार्यक्रम में सुनाने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो वहीं कांग्रेस विधायक के आरोपों पर भाजपा नेता व नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि घटना दुखद थी। घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है। जितने भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। जो भी बड़े कार्यक्रम होते हैं वह उनको लेकर उंगली उठाने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन इतने बड़े विकास के कार्य के लिए इन्वेस्टर्स मीट हो रहे हैं तो उस पर तो पुलिस प्रशासन तैनात होगा ही। अगर कांग्रेस के शासनकाल का चिट्ठा खोला जाए तो पता चल जाएगा कि कितने हत्याकांड होते थे, बलात्कार की कितनी घटनाएं होती थी, जुआ सट्टा का कारोबार किस तरह चरम पर था, नशे के कारोबार का क्या हाल था। अब सूपा बोले तो बोले, चलनी भला क्या बोल रही है। हमारे जिले में इतनी दुखद घटना हुई कि हमें सर में से हमारा सर ऊपर नहीं उठना चाहिए। हमें रीवा जिले में के लोग हैं, रीवा हमारी पैदाइश है। हमारे यहाँ जो बाहर से अधिकारी आते हैं इनसे हमें उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी ये मातृभूमि नहीं है। ये अपना जो धर्म लेके आते हैं वो अपना करते हैं। इनको कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ना चाहिए कि एक एक पुलिस के अधिकारी के घर में, एक एसपी के घर में 40-40 अर्दली लगे हैं। 10 खेती कर रहा, 10 वो कर रहा, 5 गनमैन लेके घूम रहे हैं। इनके बाल बच्चों को तो कोई दिक्कत होनी नहीं। हमें आपको इसी समाज में रहना है और सबसे पहले तो ये हमारी गलती। अगर देश में कोई निर्भया कांड हो या कोई के बंगाल वाला कांड हो तो ये हमारे लिए शर्म और दुख की बात तो है, और उसका हम दुख भी मनाते हैं, जुलूस भी निकालते हैं। लेकिन हमारे घर में, हमारे रीवा में अगर किसी बच्ची के साथ ये कांड हो जाए तो हमारा खून नहीं खोलता। हमारे यहाँ अधिकारी आते हैं बाहर से, पहले ट्रांसफर होता है तो ज्वाइन नहीं करना चाहते, माइनिंग में, नान में, वेयर हाउसिंग में। फिर जब यहाँ आ जाते हैं तो जो दोनों हाथ से कमाते हैं तो फिर ये कहीं टिकते नहीं। इनकी आत्मा बार बार यही भटक के लौटती है। क्यों? क्योंकि दूसरे जिले में भी ये वही आदत लेके जाते हैं और लूट करना तो चाहते हैं, पर वहां की सोसाइटी अलाउ नहीं करती, वहां का समाज एक्सेप्ट नहीं करता, वो वहां के बाकी लोग उसमें लय ताल नहीं मिलाते, तो ये लौट के फिर रीवा की ओर भागते हैं। हमारे यहाँ ये कल्चर है कि तू भी लूट, मैं भी लूटूं, तेरे साथ घटना हो गई मुझे क्या मतलब, मेरे साथ हो गई तुझे क्या मतलब। बहुत स्वार्थीपन, ये हमारे लिए बहुत दुखद बात, और इसको हम स्वीकार करते हैं कि हमारी कमी। क्या ये पुलिस के अधिकारी नहीं देख रहे कि इतनी बड़ी घटना घट गई और रीवा का आदमी अपने घरों में बढ़िया बैठा मजे में है, वो क्यों हमारे बीच में करेंगे? अभी ये दूसरे जिले में होता, मध्य प्रदेश के किसी और जगह या देश की किसी और जगह में होता तो पूरा प्रदेश हिल गया होता इस कांड से। आज हमें दूर के कांड के लिए मोमबत्ती का जुलूस लेकर निकलते हैं, अपने घर की बच्ची के लिए हम नहीं निकल सकते। तो ये यहाँ के अधिकारी देख रहे हैं तो वो क्यों ना करें, उनको क्या फर्क पड़ता है? इतनी बड़ी घटना घट गई, कोई नेता ये कृत्य नहीं चाहता। रीवा की आम आदत, आम घटनाओं में हो गया है कि लोग इस तरह की घटनाएं ये कुछ सामने आ जाती है, बाकी रोज हो रही, ये नशेगत हो रही। हमारे नेता ये ऐसा नहीं चाहते कि नशेगत मतलब ये कोई इस तरह का बलात्कार के केस हो, साथ साथ दरिंदे किसी बच्ची के साथ ये सब करें, घर घर जो लूट हो रही, रोज गोलियां चल रही, लेकिन कोरेक्स बिछवाना चाहते हैं। एक तरफ उड़ता पंजाब था तो आज है बहता रीवा। रीवा में कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं। हर कोई जानता है कि रीवा मतलब कोरेक्स सिटी, नशे की चपेट में है रीवा। ये आखिर ये हमारे नेता ऐसे अधिकारियों को क्यों संरक्षण दे रहे हैं? ऐसे पैकार करने वालों को, ऐसे पैकारी करने वालों को अपने बगल में बैठाकर क्यों फोटो खिंचवा रहे हैं? क्यों उनके ऊपर हाथ रखे हुए हैं? जो टीआई शराब के कारोबार में, नशे के कारोबार में पार्टनर है, पूंजी लगाए हैं, उनका स्थानांतरण क्यों नहीं हो रहा? ये सब एक ज्वलंत प्रश्न है जो सबके सामने हो रहा है, और ये जो संरक्षण की राजनीति है, इसी के कारण आज हमारा रीवा जिला कोरेक्स सिटी बन चुका है। ये जो आरोपी पकड़े गए हैं 7 या 8, इनमें से 3 आरोपी पुलिस के रेगुलर पैकार, ये शराब पैकारी का और ये कोरेक्स का कारोबार करते हैं। ये वही नशेगत अपराध है
जो रीवा में नशेगत अपराध फैला, रीवा में आप ये बताइए दुश्मनी के नाम पर कौन किसको गोली चला रहा? यहां बड़ी से बड़ी बात हो जाती है, किसी के अंदर इतनी खुददारी उद्दारी नहीं है कि उसके लिए बदला लेने जा रहा, लेकिन नशा करके गली चलते गोली चला रहे, गली चलते ऐसा करते कर रहे। ये अगर नशा ना होता तो क्या उस बच्ची की आबरू लुटती? आप भी जान रहे हैं कि वहां पर नशा कराने, आप बताइए देवस्थान नहीं बचे। ये कोई गुड़ वाला मामला नहीं। पिछले चुनाव के जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसके ठीक पहले हमारे यहां जो वर्तमान टीआई हैं, इन्हीं के कार्यकाल में सिमरिया में पूर्वा प्रपात में सेम यही घटना घटी थी। महिला वो रिपोर्ट कराने गई, टीआई ने समझौता करा दिया कि आपकी इज्जत खराब हो जाएगी, और फिर वो एक सीनियर अधिकारी के पास गई तो वो उससे अश्लील बातें कर रहे थे। आपको पता है यहां क्या क्या होता है? ये इतना जलता हुआ रीवा है और यहाँ की पुलिस तो शर्मसार कर देने वाली। भले आरोपी पकड़ लिए गए होते, लेकिन इसके बाद भी पूरा का पूरा जिला जल रहा होता, सब लोगों का खून खौल रहा होता, लोग सड़कों पे होते और कोई जगह होती। आप देखिए, आपको कहीं कुछ ऐसा नजारा आ रहा है? अब कहां गया बुलडोजर बुलडोजर? अब आपके पैकार हैं, आप चलाओ। तो मैं तो पुलिस को बाद में कहूंगा, धन्य है रीवा की जनता की अपने छाती पे बर्दाश्त कैसे कर रही है सब चीज। और ये यहाँ पर अधिकारी आकर इनका केवल एक काम है, सायरन बजाओ, प्रोटोकॉल मेंटेन करो, नेता को खुश रखो और कोरेक्स और दारू का धंधा करवाओ और पार्टनर बनो और कमीशन लो। और इस तरह से इतनी बड़ी घटना हमारे रीवा में हुई है उस बच्ची के साथ। वो आपकी भी बच्ची हो सकती है, हमारी भी बच्ची हो सकती है, किसी भी बच्ची हो सकती है। इन अधिकारियों की नहीं हो सकती, क्योंकि इनके घर में तो 40 अर्दली, पूरा होमगार्ड इनके घर में लगा है, 10 कुक हैं, 20 वो बनाने वाले हैं, 4 ठुगन वाले हैं। इनके बच्चे तो बिल्कुल सरकारी पैसे में, ऐसो आराम इन्हीं का है। सिरमौर में कुल कितने अपराध, विश्वविद्यालय में कितने, सिमरिया में कितने, सदोर में, ये सब चीजें। फिर एक ये भी है बलात्कार के कितने अपराध और छेड़छाड़ के, ये अलग। आपको पता है मध्य प्रदेश में रीवा सर्वोच्च स्थान पे है नशेगत अपराध, गैंग रेप, छेड़छाड़ और आपराधिक घटनाओं में रीवा सर्वोच्च स्थान पे। और यहां संरक्षण क्यों है? क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल मेंटेन है। इसको फंसा दो तो एसपी 1 मिनट में फंसा देता है, इसको बचा दो तो 1 मिनट में छोड़ देते हैं। तो और मुख्यमंत्री क्या देखते हैं, काहे की समीक्षा लेते हैं? इनको इसकी समीक्षा लेना चाहिए ना कि रिजल्ट क्या आ रहा है,